अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोग की दुआओं से मैं तो ठीक हूँ। लेकिन ये हो रहा है सुबह का टाइम और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि गुड मॉर्निंग, क्योंकि मेरे लिए ये गुड मॉर्निंग नहीं थी, मेरे लिए ये थी वेरी 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 बैड मॉर्निंग। तो मेरे दोनों ही बच्चे सो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं। इनको क्या हुआ है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देती हूँ। मेरे दो अनमोल रतन, मेरे दो अनमोल रतन, एक राम तो एक लखन, राम लखन, राम लखन, ऊंची कुची ऊंची कुची ऊंची कुची। चारे बीमार पड़ गए, चारे चारे के चारे, मेरे चारे बच्चे बीमार पड़ गए। मैं क्या करूं अल्लाह जी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं अल्लाह जी। बच्चों को ठीक कर दो, पाले पाले से, छोटू छोटू से। ये देखो जेलस देखिए आप लिबा की, मतलब लिबा को ही वीडियो में आना है और किसी को वीडियो में नहीं आने देंगे। चुको 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 चुको। ये भी तो आएंगी, अभी तो बड़ी है, अभी तो कब से वीडियो में आ रही है, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से आ रही है वीडियो में अभी। हाँ, अभी बड़ी प्यारी है मेरी लाडो है ये तो। इसको तो बहुत तेज बुखार चल रहा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लो आओ वीडियो में घुसो, वीडियो में घुसो, लो घुसो घुसो घुसो। अच्छा जी, तो मैं आ गई हूँ अब किचन में और मैं ये मेरे मतलब डब्बा है जिसमें मैं सारा ही अपना राशन रखती हूँ। तो ये जो भी मैं दालें वगैरह मंगा के रखती हूँ ये सब मैं इस डब्बे में रख देती हूँ। तो मैं निकाल रही हूँ इसमें से दलिया, क्योंकि आयरा ने फरमाइश की है कि उसको दलिया ही खाना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि आयरा और लिबा को बहुत तेज़ फीवर है। आजकल मौसम ही यही चल रहा है, सब बच्चों को हो रहा है। तो मेरे बच्चों को भी वायरल हो गया है, जिसकी वजह से मेरी जो गुड मॉर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बैड हो गई है। होता ही है, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माँ को सब कुछ नहीं अच्छा लगता और माँ की जो ड्यूटीज़ होती हैं ना वो डबल ट्रिपल बढ़ जाती हैं। तो अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ अपने बच्चों के लिए दलिया। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाने वाली, क्योंकि बच्चे ही खाएंगे, आयरा खाएगी, लिबा खाएगी, और ये खाते ही कितना है, बहुत थोड़ा सा तो खाते हैं। तो बस मैं आधा कटोरी ही दलिया बनाऊंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं दलिया बनाने की। तो मेरे साथ ना ऐसा होता है, जब मैं जैसे किचन में काम करने आती हूँ तो मुझे कुछ भी अगर दिख जाता है तो मैं वो करने लग जाती हूँ। तो जैसे ये मेरा गर्म मसाले का डब्बा ना मुझे काफ़ी गंदा सा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, इसका जो भी गर्म मसाला है वो एक कटोरी में निकाल लिया और अब मैंने उसको बर्तनों में डाल दिया है। तो मुझे जैसे ही थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो बर्तन तो धोऊँगी ना मैं, तो मैं उसके साथ ही इसको भी वॉश कर लूँगी। और मैं ना इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा तो भैया बच्चों का साथ है, मुझे तो बहुत कम ऐसा होता है कि टाइम मिले कि मैं इकट्ठा लेके बैठूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा जो मुझसे हो पाता है वो मैं करती हूँ। तो जैसे डब्बे वगैरह हैं तो ये मैं एक एक करके ही, और ख़ासकर जब कोई खाली होता है ना तो उस डब्बे को वॉश करके ही मैं उसके अंदर दूसरा सामान भरती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा करके निबट ही जाता है, बहुत सारा इकट्ठा नहीं होता है। और फिर जब बहुत सारा हो जाता है तो फिर वो भी करना पड़ता है। लेकिन हाँ, डब्बे वगैरह जो है वो तो मैं कर ही लेती हूँ हाथ के हाथ। तो यहाँ पर ना मैंने तेल को पका लिया था अच्छे से, अब उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया और मैंने किसी भी चीज़ का बघार नहीं लगाया, ना जीरा ना प्याज, कुछ नहीं, बस तेल में हल्का सा तेल था उसमें दलिया डाल दिया और उसको अच्छे से भून लिया। हालांकि ये भुना हुआ दलिया, लेकिन मैं हल्का सा थोड़ा सा कर लेती हूँ फिर भी तेल में, ताकि उसका जो भी थोड़ी बहुत स्मेल है वो निकल जाए। और इसके बाद मैं इसके अंदर जस्ट पानी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है हमें, आधे मिनट के लिए बस इधर उधर करना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ऑलरेडी भुना हुआ ये दलिया होता है। तो आयरा को दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है और वैसे भी बीमारी में ना बच्चों से ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता, तो ये थोड़ा सा ईजी होता है खाने के लिए, तो बच्चे थोड़ा आराम से खा लेते हैं। तो मेरे बच्चों को ना मीठा दलिया पसंद है, तो मैं मीठा ही दलिया बनाऊँगी। लेकिन मैं अभी कोई चीनी नहीं डालूँगी, जब ये बन जाएगा ना तब मैं इसके अंदर चीनी डालती हूँ और फिर और भी कुछ डालती हूँ। वो क्या होगा वो मैं आपको तभी के तभी बता दूँगी। अभी फ़िलहाल तो बस मैंने इसके अंदर आधी कटोरी दलिया था तो शायद मैंने 3 कटोरी इसके अंदर पानी डाल दिया और बिल्कुल हल्का सा मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। तो आप कहेंगे आप कह रही थी कि मीठा दलिया बना रही हूँ तो नमक क्यों डाल रही हो? तो इसको हल्का सा नमक डाल के ना इसको ठीक कर लेंगे, ताकि ये ना बिल्कुल अजीब सा अकलाया हुआ सा ना लगे। नमक डाल के ना ये थोड़ा सा ठीक लगता है और इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा बनता है। तो
तो यहाँ पर ना मेरे कुकर में ना थोड़ा प्रेशर नहीं बनता, तो मैं इस तरह से उसको पानी भर देती हूँ उसकी रबड़ में, तो इससे उसका प्रेशर ना ठीक ठाक बन जाता है। तो ना मैं ना काम के साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, और एक्स्ट्रा काम करने का थोड़ा सा एक रीज़न और भी है। वो ये कि आप लोगों को पता है कि लिबा का बर्थडे आने वाला है। डेट क्या है वो मैं अभी आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ बहुत जल्द हम लिबा के बर्थडे की पार्टी करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है ना कि घर की थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ भी शुरू कर दूँ मैं अभी से ही, हो ही जाती हैं कुछ ना कुछ। अब जैसे कि ये मेरे पॉलीथीन के ना 2 वो हो गए थे पूरे थैले, तो फिर मैंने कहा इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा ब्रेड की पॉलीथीन है जो कि बिल्कुल काम नहीं आती है। बहुत कम होता है कि जैसे मैं कभी कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मैं वाटर बॉटल लेती हूँ तो उसको ब्रेड की पिन्नी के अंदर रख लेती हूँ, और क्योंकि पर्स में डालना होता है ना, तो ताकि पर्स में ज़रा सा भी गीला ना हो जाए, तो इस वजह से मैं रख लेती हूँ। और बाकी तो किसी काम की होती नहीं है ब्रेड की पॉलीथीन। नॉर्मल जो पॉलीथीन होती है वो फिर भी कम आती हैं, क्योंकि जो हमारी सिंक है इसके नीचे मैं पॉलीथीन टांग देती हूँ, और किचन का जैसे वो जो पीछे टंगी हुई है, तो किचन का जो भी कूड़ा होता है वो सब मैं उसके अंदर ही डालती हूँ। तो अब ये मैंने न्यूज़पेपर भी संभाल के रखा हुआ है। तो जितनी भी ब्रेड की पॉलीथीन है ना मैं इन सबको फेंकूँगी, और जो फालतू की मैंने इकट्ठी की हुई है वो भी मैं सब फेंक दूँगी। वो आदत होती है ना जोड़ने की, तो वो कुछ भी होता है ना तो मैं उस टाइम पे जोड़ती चली जाती हूँ, लेकिन फिर बाद में देखो ना तो बहुत सारी चीज़ें बेकार ही होती है। तो ये सब बेकार जो है वो मैं थैले में रख रही हूँ। और ये जो ऊपर की पॉलीथीन है ना ये भी काफ़ी गंदी सी हो गई हैं, वो छींटे वीटे जाती हैं ना बर्तन वर्तन धोते हैं तो उससे ये काफ़ी गंदे हो गए हैं। तो बाहर वाली भी मैं फेंक दूँगी, फिर मैं दूसरी बनाऊँगी, और ऐसे थोड़ा थोड़ा काम निपटाऊँगी तभी जाके काम निपटेगा। लेकिन बात तो ये है ना कि बच्चे पड़ गए बीमार, तो पता नहीं कैसे क्या होगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है अभी कुछ भी। चलो जैसे भी होगा वो सब आपके सामने ही होगा, वीडियोस तो बनाएंगे आप लोग के साथ तो शेयर करेंगे ही, लेकिन बर्थडे की डेट मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। रब्बा रब्बा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी और बढ़ जाए, तो इसीलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, सही वक्त आने पे मैं आपको बता ही दूँगी। तो बस ये मैंने न्यूज़पेपर भी रख लिए हैं। न्यूज़पेपर क्या है, ये जैसे कभी कभी ज़रूरत ही पड़ती है, जैसे तवा होता है तो चिकना हो जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए चाहिए होते हैं, तो जैसे कुछ भी सामान आता है ना तो मैं उसको भी सेव कर। तो मैं ना यहाँ पर किचन में काम ही कर रही थी, तो लिबा आ ही गई है मेरे पास, और मुझे बुलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मम्मा, मतलब बोल नहीं रही थी लेकिन मैं समझ रही हूँ कि वो यही कहती है मम्मा चलो। बस इरिटेट हो रही थी, तो मैं भी आपको इससे मिलवाती भी हूँ। इसकी हालत देखो कैसी हो रही है। तो अभी बच्चे नहाए नहीं हैं, लेकिन मैं इनको अब नहलाऊँगी। मैंने दलिया बनने तो रख दिया है, इतने मैं इनको नहला धुला दूँगी ताकि ये फ्रेश हो जाए। उसके बाद खाएँगे मेरे बच्चे खाना। तो शक्लें देखो कैसी, 12 बजे हैं। मैंने और लोगों के स्टेटस वगैरह देख रही थी, तो आज था डॉटर्स डे, तो सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मेरा मन थोड़ा सा उदास था कि मेरी डॉटर्स तो सारी बीमार पड़ी हुई हैं, तो मैंने ना कोई स्टेटस वगैरह कुछ नहीं लगाया। बस मैंने पूरा दिन अपनी डॉटर्स के साथ बिताया, जो कि अच्छा था, लेकिन मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं था। तो अल्लाह मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी ठीक करे। और ये वीडियो आपको कल मिलेगा, और ये आज की ही क्लिपिंग है, तो आप लोग भी दुआएं करना मेरे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ना मैं आयरा को उठा रही हूँ कि नहा लो, क्योंकि लिबा भी नहाने के लिए अभी वो किचन में ही आई थी, तो वो थोड़ा सा परेशान ही हो रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों को शुरू से ही आदत है नहाने की, रोज़ ही नहलाती हूँ माशाल्लाह से मैं, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा दिन नहीं जाता, चाहे ये बीमारी क्यों ना हो, लेकिन इनको आदत है ना रोज़ नहाने की, तो ये नहाते ही हैं। तो लिबा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, और वो यही मुझे इशारा कर रही थी कि उसको नहाना है, तो मैं आयरा को भी उठा रही थी। तो आयरा थोड़े से अभी निखरे दिखा रही है, बट ये भी नहाएगी। तो मैं अभी इन दोनों बच्चों को नहला लेती हूँ फटाफट तैयार करके, फिर मैं दूंगी इनको खाना। तो यार के नखरे देखो कितने दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों का दलिया बन के हो गया तैयार। तो मैंने ना चीनी कुकर के अंदर ही डाल ली थी, क्योंकि जब दलिया गर्म होता है ना तो उसी में चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा सा निकाल लिया है, और यहाँ मैंने डाल दिया है दूध। तो दूध के साथ जो दलिया का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, और बच्चे बड़े शौक से खा भी लेते हैं, तो थोड़ा पतला भी हो जाता है इसीलिए। और मैं बनाती भी गाढ़ा ही हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा दूध पड़ता ही है और बच्चे खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ना प्लेट उठा ली थी छोटी, और कटोरी इसमें आनी नहीं थी, बट फिर भी ना मैंने एडजस्ट कर दिया। चलो कोई नहीं, बस अब लेके ही तो जाना है बच्चों के लिए। बच्चों को क्या पता चल रहा है कि ये प्लेट छोटी है बड़ी है। तो बस मैं जल्दी से फटाफट उन्हें खिलाती हूँ। लेकिन उससे पहले आप ना, उससे पहले नहीं, अभी पूरे नाटक देखना आप लिबा के। आप लोग करते रहते हैं ना लिबा सो क्यूट सो क्यूट, इन क्यूट मैडम के पूरे पूरे नखरे हैं, और क्या नखरे हैं ये दिखाएंगे, अब वो आप खुद ही देख लो।
तो बस इनका खाना रखने के बाद मैं भी बैठ गई हूँ आगे, और अब मैं कोशिश करती हूँ उनको खिलाने की। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूँ कि लिबा की ना कुछ आदत ख़राब होती जा रही है, कि इतनी ज़िद्दन होती जा रही है कि इसको जैसे पानी का ग्लास लाती हूँ ना, उसके लिए ये ज़िद करती है कि मुझे तो मैं खुद पीऊँगी। तो उसमें अभी ये छोटी है, नहीं आता इसको पीना, तो मैं हल्का सा जैसे नीचे से हाथ भी लगाती हूँ ना, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करती है, इतने नखरे दिखाती है कि बस पूछो मत। तो इसी तरह अब ये कटोरी चम्मच आता है ना, तो इसको लगता है अब ही खा रही है ना, तो मैं भी खाऊंगी अपने आप से ही। तो मैं इसको खिलाने की देखो कोशिश करूंगी, लेकिन लिबा है वो मान जाएगी। देखो वो बिल्कुल नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। मैं कितनी उसको मिन्नत मुरादे सब कर लूँगी, लेकिन वो नहीं, एक मतलब बाइट भी वो नहीं लेगी। कितने एंगल चेंज कर लो, कितना कुछ भी कर लो, लेकिन उसको जो अपनी ज़िद चलानी। फिर मैं थोड़ा सा हार के उसकी भी ज़िद मानती हुए कहा ठीक है कर लो। तो अब वो इतनी छोटी है, तो उससे कहाँ चम्मच उठ रहा है, कुछ हो रहा है, बस वो उसको गोल गोल घुमा रही है। और मैं जैसे थोड़ा सा उसको बुद्धू भी बना रही हूँ कि चलो मैं पीछे से पकड़ लेती हूँ हल्का सा, इसके मुंह में तो जाए, लेकिन नहीं। फिर मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि खा लो, नहीं, एक बाइट भी मुंह में चखा तक भी नहीं है। ये देखो मैंने फिर ज़बरदस्ती उसको खिलाया, तो फिर उसका नाटक शुरू हो गया। तो ये ऐसे ही करती है खाने पीने में, आजकल बहुत ज़्यादा नाटक करने लगी है। मैं हार गई उसके आगे। जा रहा है मुंह में। थप्पड़ देखा, थप्पड़ थप्पड़ मारूंगी। अरे तुम गई घर में। आयरा का बुखार तो बिल्कुल भी नहीं उतरा है। आयरा का क्या, शिफा कह रही हूँ, आयरा और शिफा ही रहता है। लिबा का तो मैंने दोपहर में दवाई दे दी थी, लिबा ने खाना खाने के बाद खा ली थी, लेकिन आयरा को बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी और उसने दवाई नहीं खाई, वो सो गया। अब उसको इतनी ज़ोर से बुखार चढ़ा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। अभी शाम के बजे 5:30 और इनके पापा आएंगे, अभी बोला है उन्होंने शाम को। वैसे भी हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो रात को ही बैठते हैं, मतलब सुबह भी बैठते हैं, लेकिन फिर वो रात में भी बैठते हैं। तो हम लोग शुरू से ही रात में जाते हैं। रात में क्या होता है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से हम चले जाते हैं। हालांकि हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, बट मैंने आज सोचा कि मैं ना फ़ोन करके उनसे टोकन का नंबर ले लूँगी, तो मे भी शायद हमारा जल्दी काम हो जाए। तो बस मेरी हालत तो ख़राब है इन बच्चों के अंदर ही, मतलब एक नहीं एक साथ दो बीमार पड़ गए हैं। पता नहीं मैं कैसे कैसे मतलब कर रही हूँ सर्वाइव। और उसको देखो कितने ध्यान से सुन रही है, कैसे बैठी तेरे नाम, लग रही है ना सलमान का। मैं बच्चों को कुछ भी कह के थोड़ा सा हंसाती रहती हूँ। कुकू, आके भी रख दे, थन्नू थन्नू पत्ती रख दे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, इसको भी है अभी फीवर, लेकिन इसको थोड़ा कम है और उसको बहुत तेज फीवर है। तो कंपटीशन लगा हुआ है दोनों बहनों में, वो कह रही है मैं जीतूंगी, वो कह रही है मैं जीतूंगी। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सना। तो यही है आज की वो, मतलब आज की नहीं, खैर अभी देखते हैं अभी शाम को क्या होता है। और मैंने दिन में क्या खाया था वो तो मैंने खा लिया था। मैं ना वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि इस वाली को तब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था, तो मैंने कुछ बनाया नहीं था। सच क्या खाया था वो मैं आपको दिखा दूँगी क्योंकि प्लेट रखी है उसकी अभी। तो ऐसा होता है जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में होती हूँ या ऐसा कुछ भी होता है, तो मम्मी पापा मेरे पास मतलब ऐसे ऐसे कहने का मतलब कि मेरे ऊपर पूरा पूरा सपोर्ट रखते हैं। तो कभी मम्मी को फ़ोन कर देती हूँ, वो कुछ भिजवा देती है दिन में, रात में तो फिर आते ही है। और अगर नहीं है, मतलब कोई आने जाने वाला नहीं है, वैसे तो ऐसा नहीं कि घर में खाना नहीं है, आने जाने वाला नहीं होता तो फिर यहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है। तो क्या था वो मैं आपको बता दूंगी, अपनी प्लेटें दिखा दूंगी। तो बस अभी शाम हो गई है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। जो भी होगा मैं आपको पूरी अपडेट दूंगी। और आज पूरा दिन का ही मैंने आपको रूटीन दिखाया। रूटीन क्या, अल्लाह ना करे कभी ये रूटीन हो, बच्चे बीमार हैं तो बस वो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हैं। तो
मिलती हूँ फिर थोड़ी सी देर में, है ना। अरे आप कुछ कहना चाहेंगी बेबी? कुछ कहना चाहेगा? इरे चितका पर छुतका मुतका। तो यहाँ हो गया है शाम का टाइम और मैंने देखा कि आयरा का बुखार तो और ज़्यादा तेज़ हो गया था। तो बस अब मैं इसके माथे पे रख रही हूँ ठंडी ठंडी पट्टियाँ, क्योंकि मतलब जब बुखार हद से ज़्यादा तेज़ हो जाए तो इस तरह से मैं कर देती हूँ। और आयरा को तो खैर जब भी बुखार चढ़ता है तो वो ऐसे ही चढ़ता है। अच्छा, हम लोगों को जाना था डॉक्टर के पास। हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन शाम को जब मैंने टोकन नंबर लेने के लिए फ़ोन किया ना तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और उसके बाद जब मैंने उनके पर्चे पे देखा तो लिखा था संडे ऑफ। ओ माय गॉड, देख के मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ कि लेके जाएंगे और अब आज उनका क्लिनिक बिल्कुल बंद है। तो मैंने इसके पापा को बता दिया है, तो अब वो खुद ही मतलब यहीं से ही यहाँ के सासनी के ही डॉक्टर से फिर दवाई लेकर आ रहे हैं। तो आज हम अलीगढ़ नहीं जा पा रहे हैं। और आयरा के ना नेल्स थोड़े से बड़े हो रहे थे तो वो मुझसे काफ़ी टाइम से कह रही थी। मैंने कहा चलो जी, आज तो बच्चों का मतलब कुछ ज़्यादा ही तीमारदारी का पूरा ही दिन इसी में ही निकल गया था। मैंने कहा चलो मैं इसके फटाफट से नेल्स भी काट देती हूँ। और वहाँ पर लिबा अभी सो के उठी है, तो अभी तो वो ठीक है, अभी वो ज़्यादा मतलब शैतानियाँ नहीं कर रही है, अभी उसका मूड भी ठीक है। तो या अब हो गया है रात का टाइम और हमेशा की तरह मम्मी ने भिजवा दिया हम सब के लिए खाना। मतलब हम सबको आना है, मैं आपके जीजू ही खाएंगे क्योंकि बच्चे तो नहीं खाएंगे। और बच्चे क्यों नहीं खाएंगे, मैं पता वो क्लिप लेना ही भूल गई। वो एक्चुअली थोड़ी सी ना मेरी और आपके जीजू की बहस हो गई थी। बहस इन द सेंस कि वो ना बाहर से आयरा ने सामान मंगवाया था खाने का, तो वो सामान ना जैसे आया ना तो मैंने कहा चलो शूट कर लूँ, लेकिन वो तो अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते। तो वो ये कह रहे थे कि शूट कर रहे हो और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, तो बच्चों को खिलाओ, शूट बाद में करना। तो फिर मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था और हम दोनों की थोड़ी सी बहस हो गई थी, तो इसलिए मैंने फिर वो शूट ही नहीं किया। मैं कर ही नहीं रही। हालांकि फिर मैं उनसे गुस्सा हो गई थी और फिर उन्होंने मुझे बनाया भी था बहुत मतलब थोड़ा सा मनाते हैं क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी मान जाती हूँ। तो बस यहाँ पर ना अब मैं उनको खाना दे रही हूँ और अपनी भी थाली लगाने की सोच रही थी, लेकिन फिर ना मुझे एक और काम दिख गया। पता नहीं क्यों मैं किचन में आती हूँ और मुझे काम ही दिख जाते हैं इतने सारे। तो मैं भी फ़िलहाल बस उन्हीं की थाली ले जाऊँगी। तो मम्मी ने बनाई थी आलू और गोभी की सब्ज़ी और रोटी भिजवाई थी मम्मी ने। तो ये मैं थाली लगा के उनको दे आऊँगी और वो खा लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता ही देती हूँ मुँह ज़ुबानी कि वो सामान क्या लाए थे। वो पाव भाजी आयरा ने मंगाई थी तो वो लाए थे और चाउमीन भी लाए थे उसके साथ। तो सामान इतना सारा था कि हम लोग की बस की तो खैर खाना ही नहीं था। और सच बताओ ना, तो बच्चे रात से इतने गर्म हो रहे हैं तो वो मुझसे ही चिपट रहे हैं, तो मुझसे चिपट के ना मुझे भी फीवर। तो बस अब मेरे फाइनल काम जो था वो यही था कि मैं दूध गर्म कर रही हूँ। दूध आ गया है, मम्मी ने दूध भी भिजवा दिया था खाने के साथ ही, तो अब मैं फटाफट से इसे गर्म कर लेती हूँ। दूसरी तरफ मैंने ना बच्चों का दूध गर्म करने रखा। मैंने आपको बताया ना कि मैं ये सब दूध में लगी रहती हूँ। मतलब ये जो ताज़ी दूध आया ये है और ये कल वाला है, इसमें से मैंने मलाई निकाली है। फिर इसमें थोड़ा नहीं मतलब 1 गिलास पूरा पानी भर के इसमें ऐड किया है, फिर इसे पकाया, इसमें चीनी डाल के इसको पका लिया है। तो ऐसे करके मैं करती हूँ अपने बच्चों के लिए। और क्योंकि प्योर गाढ़ा दूध भी बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, उससे क्या होता है कि ना बच्चों की जो पॉटी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, डॉक्टर भी मना करते हैं। तो इस वजह से मैं उसमें 1 गिलास पूरा भर के पानी मिला देती हूँ। तो जब सारे काम खत्म हो गए तो भाई अब खाना ही बनता है। तो वैसे मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था क्योंकि मैंने ना चाउमीन भी नहीं खाई थी, ये लाए थे, मैंने नहीं खिला दी थी। और पाव भाजी आयरा ने खा ली थी, थोड़ा सा बचाया था 1-2 बाइट, तो वो मैंने खा लिया था बस। उसके अलावा मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, लेकिन वीडियो एंड नहीं हुआ है। आप अपने पहले जीजू की बात